हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नयानी फरजाना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम उर्दू के पेपर के लिए क्लास 9 से लेकर 12 तक की रिवीजन कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम उर्दू ग्रामर के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसम को। बहुत बेसिक ग्रामर है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें शामिल किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसम का मतलब है नाउन। किसी भी चीज़, जगह, जानवर और शख्स के नाम को इसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली, बिल्ली, कराची और कलम वगैरह, जैसे आप लोग इंग्लिश में नाउन्स करते हैं। फेल, फेल यानी वर्ब, जो इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं इसको, जिसमें किसी भी काम का करना या मौजूद होना वो फेल कहलाता है। जैसे पढ़ना, सोना, भागना, कोई भी एक्शन, कोई भी काम आप कर रहे होते हैं उसे फेल कहते हैं। हर्फ, हर्फ वो कलमा या लफ्ज है जो अकेला कोई मायने नहीं रखता, अलबत्ता दूसरे कलमों के साथ ये मीनिंग्स बना देता है। जैसे पर, को, के, जैसे ये कलम उसका है या बिल्ली कुर्सी पर बैठी हुई है। तो ये छोटे छोटे से हर्फ होते हैं, अकेले वर्ड्स ये कोई मीनिंग नहीं फॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम इनको सेंटेंसेस में डाल देते हैं तो वो मीनिंग्स बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जुमला इस्मिया। अब आपने इसको जरा गौर से देना है क्योंकि बेसिक आपने देख लिया, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है। जुमला इस्मिया यानी ऐसा जुमला जिसमें इसम पाया जाता है। इसम के मीनिंग्स मैंने अभी अभी आपको बताया, नाउन है, नेम्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखें कि अहमद पढ़ रहा है। अहमद इस जुमला इस्मिया में इसम है, यानी नाम मौजूद है। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी का नाम मौजूद हो। जुमला फेलिया, अब जैसे फेल आप लोगों ने पढ़ा वर्ब है, तो उसी से कनेक्ट करें इसको कि जुमला फेलिया ऐसा जुमला होगा जिसमें फेल मौजूद हो। जैसे अम्मी खाना पका रही हैं। पका रही हैं इज अ वर्ब जिसके अंदर एक्शन हो रहा है, अम्मी खाना बना रही हैं। दोनों को अच्छे तरीके से गौर कर लें। इस्मिया यानी जिसमें इसम होगा, किसी भी शख्स का, चीज का नाम मौजूद होगा। फेलिया के अंदर हमेशा फेल यानी वर्ब मौजूद होगा। अब आ जाइए मुब्तदा। मुब्तदा क्या चीज है? ऐसा जुमला जिसमें किसी शख्स या शय के बारे में खबर दी जाए। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कितना इजी होता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट मौजूद होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शहजादी अपने महल में अकेली थी। शहजादी को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, शहजादी इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, शहजादी के बारे में खबर दी जा रही है कि वो अपने महल में अकेली थी। खबर क्या चीज है? ऐसा जुमला जिसमें किसी के बारे में खबर दी जाए। जैसे शहजादी अपने महल में अकेली थी, शहजादी सब्जेक्ट था और खबर प्रिडिकेट है। इंग्लिश में जब आपको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ ना, तो आपके लिए ये जरूर इजी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग बेहतर होते हैं, उर्दू में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सब्जेक्ट इज मुब्तदा और खबर इज प्रेडिकेट। तो यहाँ पर शहजादी के बारे में खबर दी जा रही है कि वो अपने महल में अकेली थी। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप आराम से वीडियो को देखें और सुकून से अपनी सारी डेफिनेशंस को क्लियर करें। नेक्स्ट हमारे पास है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई बात या मतलब पूरी तरह से वाज़ेह हो, पूरा आपको समझ में आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इतनी देर से मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। जुमला आपको बिल्कुल क्लियर है, जो स्टेटमेंट, जो बात कही जा रही है वो पूरी क्लियर है। तो ऐसे जुमले को जिसके अंदर मतलब और बात पूरी तरह से वाज़ेह हो, उसको हम कहते हैं मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस, अब बेटा इसको कनेक्ट करना सीखें। नाकिस का वर्ड जो है वो नुक्स, नुक्स से निकला है। नुक्स का मतलब है कोई कमी होना। ठीक है, तो मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम को आपने मिक्स नहीं करना है। मुरक्कब ताम इज अ कंप्लीट सेंटेंस और मुरक्कब नाकिस ऐसा सेंटेंस है जिसमें बात पूरी ना हो, ना ही मतलब वाज़ेह हो रहा हो। जैसे लंबे चौड़े वादे। लंबे चौड़े वादे, आगे कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ना ये कोई मीनिंग बना रहा है, इसका मतलब है कि ये मुरक्कब नाकिस है। मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज को इंग्लिश में हम कहते हैं सिनोनिम्स, यानी एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स। अब ये हम क्यों यूज करते हैं? बात में जोर पैदा करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के करीब हों। यानी हम क्या करते हैं कि एक पेयर ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उसके मीनिंग्स जो है वो एक जैसे लग रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, खेल तमाशा, मालो दौलत, यार दोस्त वगैरह। तो ये सारे क्या है? मुतरादिफ अल्फाज है। जैसे खेल का सिनोनिम जो है वो तमाशा हो सकता है, माल का दौलत हो सकता है और यार का दोस्त वगैरह। अब ये देखो, रियायत लफ्जी।
रियायत लफ्ज़ी क्या चीज़ है? शायरी या नसर में मुसन्निफ या शायर बनावट और तसन्नो से काम ले और अल्फाज को ऐसे तरतीब दे कि नया मफहूम पैदा हो जाए और इसमें मिजाह पैदा हो जाए, उसे रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। चाहे आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हो, पोयम पढ़ रहे हो या प्रोज पढ़ रहे हो, नसर पढ़ रहे हो, जिसमें राइटर ने या पोएट ने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हों, यानी आर्टिफिशियल वर्ड्स को यूज़ करके और इस तरह के वर्ड्स को बना के, सजा के इस तरह किया हो कि वो नया मीनिंग भी पैदा कर दे और उसके अंदर थोड़ा-सा एक ह्यूमरस वे आ जाए, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर उसके अंदर मौजूद हो, तो ऐसे वर्ड्स को रियायत-ए-लफ्ज़ी कहते हैं, रियायत-ए-लफ्ज़ी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, एक जुमला है, उसे ए बी नहीं आता, मैं बीए हूँ। तो ये क्या है? किसी को ये कह रहे हैं शायर कि मैं उसे जो है वो ए-बी भी नहीं आता लेकिन मैं तो बीए हूँ, यानी मैं तो ग्रेजुएट हूँ। तो उसने मिज़ाह के साथ-साथ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए जिससे मिज़ाह भी पैदा हो गया और बात भी समझ में आ गई और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो शेर बन गया, मज़ेदार किस्म का, तो उसे रियायत-ए-लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हम रिविज़न कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास इन अ डे और 2 एक आध दिन में ही आपके पास इल्म बयान की जो है वो सारे अरकान आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैंने अभी वीडियो को शॉर्ट रखा है ताकि आप लोग बोर ना हो और एग्ज़ाम्स की रिविज़न करते रहें, ठीक है? तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद नयानी फरसाना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सी यू सून।